नमस्कार, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज की एक और बेहतरीन, खास और ज़बरदस्त वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऐसे 15 कारणों के बारे में जिनकी वजह से आपकी मछलियां तालाब में वृद्धि नहीं कर पाती हैं। आप जैसे बहुत सारे मछली पालक जो मछली पालन कर रहे हैं वो इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते हैं, या आप शायद मछली पालन ना करने वाले हों लेकिन मछली पालन के करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आता होगा कि यदि मैंने मछली पालन किया तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मछलियों में वृद्धि ही ना देखी जाए, मछलियाँ बढ़ें ही ना, मछलियाँ छोटी ही रह जाएं। ऐसा क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं? आज मैं आपको 15 ऐसे ही कारण बताने वाला हूँ जिन्हें जानने के बाद आप कंप्लीटली इस बात को समझ पाएंगे कि वो कौन सी वजह हैं जिसके कारण तालाब में मछलियाँ नहीं बढ़ पाती हैं, वो छोटी ही रह जाती हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें जो पहला कारण है वो है सीड की क्वालिटी। देखिए, जब भी आप मछली पालन करने के लिए जा रहे हैं तो इस बात को सुनिश्चित करें कि आप मत्स्य बीज जहाँ से भी लेकर आ रहे हैं और जिस भी प्रजाति की मछली का मत्स्य बीज लेकर आ रहे हैं वो उत्तम किस्म का होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें कि यदि मत्स्य बीज जिन ब्रूडर्स यानी नर और मादा मछलियों से तैयार किया गया है, यदि वो परिपक्व नहीं थे, उनकी उम्र 2 वर्ष से कम की थी, तो ऐसे नर और मादा से तैयार मत्स्य बीज बहुत ही ज़्यादा रोग के प्रति सहनशील नहीं होते हैं और साथ ही छोटी मोटी बीमारियां या छोटे मोटे वातावरण के परिवर्तन से भी उनकी वृद्धियां प्रभावित हो जाती हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है। तो कभी भी आप मत्स्य बीज लेकर आएँ तो इस बात को सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसी जगह से मत्स्य बीज लेकर आएँ जहाँ पर आपको इस बात की इंश्योरिटी मिले कि जो मत्स्य बीज हैं वो एक परिपक्व नर और मादा से तैयार किए गए हों। तो पहला कारण था सही फिश सीड की उपलब्धता का ना होना, या सही फिश सीड के जगह कुछ कमज़ोर किस्म की मछलियों के से तैयार मत्स्य बीज को अपने तालाब में स्टॉक कर लेने से कुछ समय के बाद मछलियों की बढ़वार रुक जाती है। यहाँ पर दूसरा कारण है सही मात्रा में मत्स्य बीज का संचय न करना। मतलब एक निर्धारित मात्रा से यदि आप ज़्यादा मछलियों का एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल के तालाब में संचय कर लेंगे तो इससे भी मछलियों की बढ़वार कुछ समय के बाद रुक जाती है। यहाँ पे हर प्रजाति के लिए एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट होती है। किसी प्रजाति में हमें कम संख्या में मत्स्य बीज का संचय करना होता है तो किसी में हम उनके गुणों और सहनशीलता के आधार पर ज़्यादा संख्या में भी उनका संचय कर पाते हैं। लेकिन यदि एक निश्चित मात्रा से अधिक संख्या में हम मत्स्य बीज का संचय करते हैं तो शुरुआत में, क्योंकि तालाब बड़ा होता है, उनका साइज छोटा होता है, तो वो शुरू में तो वृद्धि बराबर करती हैं, लेकिन जैसे ही मछलियां 50 या 100 ग्राम की होती हैं उसके बाद उनका जो परिवेश होता है उनकी संख्या के अनुरूप नहीं होता है, वो कम पड़ने लगता है और ऐसे में मछलियां तनाव में आ जाती हैं और मछलियों की वृद्धि रुक जाती है। तो यहाँ पे दूसरा कारण था कि एक निश्चित संख्या से यदि आप ज़्यादा मात्रा में एक निश्चित इकाई क्षेत्रफल के तालाब में मत्स्य बीज का संचय कर लेते हैं तो यह भी वो कारण है जिसके वजह से आपके तालाब में मछलियों की वृद्धि रुक जाती है। तीसरा कारण है वाटर प्रिपरेशन का ना करना। देखिए, पॉन्ड प्रिपरेशन में जब हम करते हैं प्री स्टॉकिंग मैनेजमेंट के समय, तो वहाँ पे वाटर प्रिपरेशन एक अपने आप में महत्वपूर्ण पॉइंट होता है या स्टेज होती है। आपने तालाब खोदा, उसमें पानी भरा और मछली के बच्चे लाकर सीधे तालाब में छोड़ दिए तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे उतनी ग्रोथ नहीं ले पाएंगे जो उन्हें लेनी चाहिए, वो छोटे ही रह जाएंगे। क्योंकि आपको तालाब में मछली के बच्चे छोड़ने से पहले वाटर को प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना होता है, जिसमें हम अलग अलग वाटर पैरामीटर्स को चेक करते हैं और उन्हें स्टेबल करते हैं। साथ ही वहाँ पे प्लैंकटन की क्या उपलब्धता है इस बात को भी निश्चित किया जाता है और निर्धारित किया जाता है, और उस निर्धारित मात्रा के बाद पहुँचने के बाद ही हम उसमें मत्स्य बीज का संचय करते हैं। तो यदि आप वाटर का प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो मत्स्य बीज का संचय के बाद थोड़ा दिन तो उनकी ग्रोथ दिखेगी आपको, लेकिन एकाएक उनकी ग्रोथ रुक जाती है। पर यहाँ पे जो तीसरी चीज़ है वो कि यदि आपने वाटर प्रिपरेशन कर भी लिया तो वाटर पैरामीटर यानी वाटर की क्वालिटी को आप मेंटेन नहीं करते हैं। आपके पानी का पीएच कम या ज़्यादा है, अमोनिया का स्तर बढ़ रहा है, आपके तालाब के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है वो कम तो नहीं हो रही है। इन चीज़ों को देखना इंपॉर्टेंट होता है। यदि देखिए, आपका जिस तरीके से वातावरण ये माहौल होता है, ये हवा है, आप हवा में सांस लेते हैं, उस तरीके से मछली का जो जीवन है वो जल ही है।
तो जो पानी है, वाटर है, यदि उसकी क्वालिटी आप मेंटेन नहीं रखेंगे, आपके तालाब में वाटर की क्वालिटी मेंटेन नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपकी मछलियों में बढ़बार रुकेगी। यदि कुछ बढ़बार देखने को मिलती भी है तो मछलियाँ दूसरी तरह की बीमारियों से मरना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक और कारण था जिसकी वजह से आपके तालाब में मछलियाँ नहीं बढ़ती हैं। अब दोस्तों हम अगले कारण की बात करें कि क्यों मछलियाँ नहीं बढ़ती, तो वो है अंडर फीडिंग या ओवर फीडिंग। मछली की अलग अलग स्टेज के आधार पर मछली को एक निश्चित मात्रा पे ही आहार देना चाहिए या उपलब्ध करवाना चाहिए। जब आप मछली को फीड दे रहे हैं तो नेचुरल तौर पे मछली को कितना फीड मिल पा रहा है, इस बात का कैलकुलेशन करना भी ज़रूरी होता है। कई बार आप जो मछली पालक होते हैं वो आवश्यकता से कम जितनी रिक्वायरमेंट होती है तालाब में मछली की स्टेज के अकॉर्डिंग, जिस स्टेज में मछली है उस स्टेज के अकॉर्डिंग एक निश्चित रिक्वायरमेंट होती है फीड की। यदि उस निश्चित रिक्वायरमेंट से वो कम फीड अवेलेबल करवा रहा है तो मछलियां भूखी रह जाती हैं और मछलियों में ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। वही इसका एक दूसरा कारण भी है कि कई बार मछली पालक आवश्यकता से अधिक फीड तालाब में डालना शुरू कर देते हैं। इससे मछलियां को भूख या रिक्वायरमेंट से ज़्यादा वो खाना शुरू कर देती हैं, जिससे उनका पेट फूल जाता है और उन्हें कई तरह की स्टोमक यानी पाचन संबंधी समस्याएं हो जाती हैं। और एक बार जब मछली का पाचन तंत्र बिगड़ जाता है तो उसे सुधरने में काफ़ी समय लग जाता है। और इस दौरान मछली को जब आप बार बार फीड देते हैं तो वो फीड उसकी बॉडी के अंदर सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। कुल मिलाकर मछली का डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाता है। तो कभी भी आप इस बात का ध्यान रखें कि मछली को एक निर्धारित मात्रा से ना ज़्यादा भोजन उपलब्ध कराएं, ना ही उससे कम भोजन आपको उपलब्ध कराना है। हर मछली की प्रजाति के अनुसार जो एक निर्धारित मात्रा है आपको उसी को मछली को देना है, ना ज़्यादा ना कम। दोस्तों जो अगला कारण है जिसके वजह से मछलियों में बढ़वार नहीं होती वो होती है कि फीड के अंदर या जो फिश फूड है उसके अंदर आप यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इन तीनों के कह सकते हैं कि निश्चित मात्रा या निश्चित अनुपात ना होने पर मछलियों की बढ़वार रुक जाती है। यदि मैं कहता हूं कि आपकी मछली को एक दिन में 1 किलो फीड देने की ज़रूरत है तो ये आपको निर्धारित करना पड़ेगा कि जो 1 किलो फीड आप दे रहे हैं उसमें प्रोटीन कितना % है, कार्बोहाइड्रेट कितना % है और फैट यानी वसा कितना % है। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का कम या ज़्यादा होने से, खासकर प्रोटीन की मात्रा यदि आप कम दे रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होता है प्रोटीन और एनर्जी का सोर्स होता है कार्बोहाइड्रेट। तो यदि आप कार्बोहाइड्रेट ही उसको दे रहे हैं तो वो मछली टंच होगी, तेज़ी से भागेगी, चलेगी, लेकिन उसकी बॉडी नहीं बढ़ेगी क्योंकि एक्चुअली में उसके अंदर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल जो कि प्रोटीन होता है वो पहुंच ही नहीं रहा है। तो फीड ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर एक निर्धारित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपलब्ध हो। यदि वो एक बैलेंस्ड फीड नहीं है तो मछलियों को आप कितना भी खिलाएंगे मछलियों में वो बढ़बार देखने को नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में समय के साथ उनमें आनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो अगला कारण है जिसके कारण किसी भी मत्स्य पालक की मछलियाँ नहीं बढ़ती हैं वो होता है फीड का साइज। जब मछली छोटी होती है, जब मछली फिंगरलिंग साइज की होती है, जब मछली 2 से 3 इंच की होती है तो उसका मुंह छोटा होता है। फिर मछली थोड़ा बड़ी होती है उसका मुंह बड़ा होता है, और बड़ी मछली का और बड़ा मुंह हो जाता है। मतलब जिस तरीके से आपने अपने घर में देखा होगा कि बच्चों को छोटे छोटे निवाले खिलाए जाते हैं, बड़े निवाले खा लेते हैं, उसी तरीके से तालाब में जो आपके मछली के बच्चे होते हैं, यदि आपके मछली का बच्चा छोटा है तो उसे 1 mm का आपको फीड खिलाना चाहिए। सोचिए अगर 1 mm की जगह उसको आपने 4 mm का फीड दे दिया तो मछली का जो मुंह है वो खुलता ही 1.5 यानी 1.5 mm है। ऐसे में वो 4 mm का फीड कभी कंज्यूम ही नहीं कर पाएगा। तो हर स्टेज के लिए स्पेसिफिक साइज या कह सकते हैं स्पेसिफिक डायमीटर का फीड की जो कह सकते हैं गोली होती हैं वो आपको उपलब्ध करवानी होती हैं। तो यदि फीड का साइज सही नहीं है तो मछली उसे कंज्यूम नहीं करेगी। आप कितना भी उसे तालाब में डाल दें मछली उसे खाएगी नहीं, उसके बदले में वो फीड सड़ना शुरू हो जाएगा और सड़ते सड़ते पानी के अंदर अमोनिया बढ़ेगा, वाटर क्वालिटी ख़राब होगी, मछलियों की बढ़वार और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और मछलियाँ मरना भी शुरू हो जाएंगी। तो ये था वो एक महत्वपूर्ण कारण जिसके कारण मछली पालकों की मछलियाँ नहीं बढ़ती हैं। कई बार ऐसा होता है कि मछली पालक कहीं से फीड लेकर आता है और वो इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देता है कि उसके मछली को किस आकार का फीड देना है। वो फीड खिलाता जाता है। मेरे पास भी ऐसे कई केस आ चुके हैं जहाँ पर लोगों ने कहा कि उनकी मछलियाँ खाना खा ही नहीं रही हैं, मछलियों में फीडिंग हो ही नहीं रही है।
तो मैंने मछलियों का साइज पूछा और मैंने उस फीड को मांगा कि कौन सा फीड आप खिलाते हैं। तो देखने में पता चला कि आप फिंगरलिंग साइज़ की मछली को 4 mm का फीड दे रहे हैं, वो कभी कंज्यूम नहीं करेगी, आपका पूरा फीड भी ख़राब चला जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो कह सकते हैं थोड़ा सा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर वो फीड देने वाला व्यक्ति आपको मूर्ख बनाने के लिए आपको फीड दे देता है। शायद उसके पास 1 mm का ना रहा हो, वो उसके पास 4 mm का ही था, उसने 4 mm का ही आपको पकड़ा दिया। तो कहीं ना कहीं सही आकार के फीड को आप यदि नहीं देते हैं तो भी आपकी मछलियों की बढ़वार रुक जाती है। दोस्तों, जो अगला कारण है वो भी फीड से ही जुड़ा हुआ है। मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बताया था वो 5 कारण जिसके कारण कोई भी मछली पालक असफल हो जाता है। वहाँ पर भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी। यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे मछली पालक जगह जगह से फिश का फीड लेकर आते हैं। फिश का फीड वो मछलियों को खिलाते हैं और उस फीड के साथ उन्हें एक वादा किया जाता है कि इसमें 32% प्रोटीन है, इतने % कार्बोहाइड्रेट है, इतने % फैट है, और सारे परसेंटेज उन्हें बता दिए जाते हैं और मॉइस्चर बताया जाता है कि 2 से 5% है। लेकिन यदि उस फीड को वास्तविकता में देखेंगे आप तो उसमें ना उतना प्रोटीन होता है, ना कार्बोहाइड्रेट होता है, ना वसा होता है, बल्कि 15 से 20% तक उसमें मॉइस्चर देखने को मिलता है। ऐसे में मछली पालक तो अपनी तरफ से ये समझ रहा होता है कि वो अच्छा फीड खिला रहा है, सही फीड खिला रहा है, बराबर प्रोटीन और सारी क्वांटिटी वाला फीड खिला रहा है, लेकिन यहाँ पे मछली पालक ठग जाता है, उसे गलत प्रोडक्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। और इस तरीके से जब मछली को वो फीड खिलाता है तो यदि उसके खाने में 20% मॉइस्चर है या 15% मॉइस्चर है, 15% मॉइस्चर है, तो 1 किलो में आप समझ लीजिए कि 150 ग्राम तो केवल मॉइस्चर निकल गया। उसके बाद मछली कंज्यूम करेगी और उसके बाद मछली की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो फीड के कंपेयर में मछली की ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है, मछली की बढ़वार कम हो जाती है। तो ऐसे में आप ये सुनिश्चित करें कि किसी ऐसे ब्रांड का फीड लें जो कि अच्छा ब्रांड हो, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से फीड लें जो कि विश्वसनीय हो। ऐसे किसी व्यक्ति से फीड ना ले लें, वरना इस तरह की स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं और आप चाह कर भी इस बात का पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये लैब में ही टेस्ट किया जा सकता है कि किसी फीड के अंदर कितने कितने इंग्रेडिएंट्स कितने मात्रा में उपलब्ध हैं। तो मछली की बढ़वार ना होने का एक और कारण होता है समय से ग्रेडिंग ना करना। बहुत सारी मछलियों में इस तरह की समस्याएं देखी जाती हैं कि कुछ मछलियां तेज़ी से बड़ी हो जाती हैं और कुछ मछलियां तेज़ी से बड़ी नहीं हो पाती हैं। IMCs में भी इस तरह की समस्याएं कई बार देखने को मिलती हैं, लेकिन कैट फिश में इस तरह की समस्याएं बेहद आम हैं। अब जो मछलियां बड़ी हो जाती हैं उन्हें खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल जाता है, क्योंकि वो बड़ी आकार में होने की वजह से जब भी आप तालाब में कोई खाना डालते हैं खाने के लिए तो वो उसे जल्दी से झपट कर खा लेती हैं। छोटी मछलियां बेचारी छोटी रह जाती हैं, उन्हें अब वैसे भी उनका आकार छोटा था, अब उन्हें फीड और भी कम मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि बड़ी मछलियों की भूख बढ़ चुकी है, इसलिए वो बाकी मछलियों के हिस्से का भी खाना अकेले ही खा जाती हैं। तो यदि आपके तालाब में आप समय समय पर ग्रेडिंग नहीं करते हैं मछलियों की, बड़ी बड़ी मछलियों को निकाल कर एक तालाब में कर दीजिए, छोटी छोटी मछलियों को एक तालाब में कर दीजिए, और इस चीज़ को दोहराते रहिए समय समय से। पॉसिबल हो तो 1 महीने में करिए, ना पॉसिबल हो तो 2 महीने में करिए, लेकिन आप मछली पालन के जो एंटायर टाइमलाइन होती है उसके अंतराल में आप बीच बीच में मछलियों की ग्रेडिंग ज़रूर करिए। इससे भी मछलियाँ बढ़ती हैं। और मछलियों के ना बढ़ने का, बहुत सारी मछलियों का ना बढ़ने का ये भी एक कारण होता है कि उनमें ग्रेडिंग की ज़रूरत होती है और मछली पालक उनकी ग्रेडिंग नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो अगला कारण है किसी भी मछली पालक के तालाब में मछलियों के ना बढ़ने की, बीमारियाँ। बीमारी आने के कई कारण हो सकते हैं। ये बैक्टीरियल हो सकती हैं, वायरल हो सकती हैं, पैथोजन के कारण हो सकती हैं, फंगल। वैसे तो ये सारे पैथोजन ही कहलाते, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल सब पैथोजन होते हैं। तो या तो कोई पैथोजन आ गया है, एनवायरमेंटल हो गया है, इंटरनल किसी तरह की बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई है, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम आ गई है, तो किसी ना किसी बीमारी के आने के वजह से भी मछलियों की ग्रोथ रुक जाती है। तो ऐसे में आपको टाइम टू टाइम ये इंश्योर करना होगा, चेक करना होगा, रैंडमली चेक करते रहिए मछलियों को कि कहीं उनमें कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, क्योंकि बीमारियां कई बार आती हैं, उनका पता मछली पालक को नहीं चल पाता है। मछलियाँ ऊपर से सामान्य दिखाई देती हैं, बीमारियाँ इंटरनल होती हैं, जिसके कारण भी मछलियों की ग्रोथ रुक जाती है। दोस्तों, मछली पालकों के तालाब में मछली के ना बढ़ने का एक और बड़ा कारण होता है गलत समय में मत्स्य बीज की स्टॉकिंग कर लेना। देखिए, एक चीज़ होती है हाइबरनेशन। क्या होता है? इसे शीत निद्रा कहा जाता है। बहुत सारे जंतुओं में शीत निद्रा होती है, जहाँ पर वो अपने शरीर की चाल को बहुत धीमा कर लेते हैं और वो एकदम अपने शरीर को स्थिर बना लेते हैं, यहाँ तक कि उनके सांस लेने की दर भी कम हो जाती है और वो खाना कंज्यूम करना ख़त्म कर देते हैं बिल्कुल, यानी वो मृत के समान हो जाते हैं।
ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो शीत निद्रा में चले जाते हैं। मछलियां हालांकि शीत निद्रा में नहीं जाती हैं, लेकिन उनमें भी शीत निद्रा के समकालीन प्रभाव देखने को मिलते हैं। शीत निद्रा जीवों में अक्सर ठंड के मौसम में यानी जाड़े के मौसम में देखी जाती है, और मछलियों में भी ये समस्या देखी जाती है कि जब जाड़ा होता है, ठंड ज़्यादा हो रही होती है, तो मछलियाँ फीड को कंज्यूम करना कम कर देती हैं। वो तालाब के किसी स्पेसिफिक पार्ट में स्पेशली लंबे समय के लिए खुद को स्थिर बना लेती हैं। वो बहुत ज़्यादा तैरती भी नहीं है, बॉडी का मूवमेंट कम कर देती हैं, फीडिंग कम कर देती हैं, ब्लड के सर्कुलेशन की स्पीड भी धीमी हो जाती है। तो इस तरह से जो ठंड का मौसम होता है, जब टेम्परेचर नीचे गिरता है, तो मछलियों में ग्रोथ लगभग ना के बराबर पहुंच जाती है। अब ऐसे में क्या हो जब किसी मछली पालक ने ठंड के जस्ट पहले ही मत्स्य बीज का संचय किया हो। हमारे हिंदुस्तान में ठंड का मौसम लगभग नवंबर दिसंबर से शुरू हो जाता है। तो ऐसे में यदि किसी मछली पालक ने अपने तालाब में नवंबर के महीने में मत्स्य बीज का संचय किया है, तो 1 महीना तक तो मछली की बढ़वार देखने को मिलेगी। लेकिन जैसे ही 15 से 20 नवंबर का समय आएगा, उस समय ठंड बढ़ना शुरू होगी, मछलियों की ग्रोथ रुक जाएगी। अब ये मछली आपके अगले लगभग 2.5 से 3 महीने तक यानी कि 15 फरवरी तक नहीं बढ़ेगी। और ऐसे में मछली पालक परेशान हो जाता है कि मछलियाँ बढ़ नहीं रही हैं, मछलियाँ फीड नहीं खा रही हैं, जबकि उन्हें ये पता होना चाहिए कि ठंड का मौसम ही ऐसा मौसम होता है जहाँ पर मछलियों की बढ़वार लगभग ना के बराबर हो जाती है। अच्छा मेंटेन भी किया जाए, यदि वहाँ पर प्रबंधन किए जाएं, तो भी आप अन्य मौसम की तरह ठंड के मौसम में मछलियों की बढ़वार नहीं ले पाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि ठंड के मौसम के पहले, मतलब जब बरसात का शुरुआत होती है, लगभग 15 जून का जो समय होता है, 15 जून से जुलाई का समय होता है, इस समय आपको मछलियों का स्टॉक कर लेना चाहिए अपने तालाब में, ताकि उन्हें बढ़ने का एक निश्चित समय मिले। और उनकी अप्रैल मई के महीने में निकासी करनी चाहिए, ताकि ठंड के मौसम के बाद भी कुछ समय मिल जाए। तो आप तालाब में मछली डालेंगे और जस्ट यदि उसी के बाद ठंड पड़ जाती है, तो मछलियाँ क्योंकि छोटी भी रहती हैं, वो ठंड सहन कम कर पाती हैं, तो मछलियों में मोर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, मृत्यु दर भी बढ़ जाती है और मछलियों में बढ़वार भी रुक जाता है। दोस्तों, मछली पालकों के संदर्भ में मछलियों के ना बढ़ने के लिए एक और कारण जिम्मेदार है सही ढंग से पोषक तत्वों की उपलब्धता ना होना। यदि आप फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड लेकर आ रहे हैं, तब तो मछलियों के अंदर वो सारे न्यूट्रिएंट्स आसानी से पहुंच जाते हैं जो कि उन्हें चाहिए। लेकिन हर मछली पालक के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड ही मछलियों को खिलाए, किसी कंपनी का फीड ही मछलियों को खिलाया जाए। मेरा रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि आप सस्ते से सस्ते साधनों का उपयोग कर मछली पालन में लाभ कमाएं। ऐसे में कुछ एग्रीकल्चर के जो वेस्ट होते हैं उनको खिलाकर भी मछली पालकों को फ़ायदा होता है और मछलियों में उतनी ही बढ़वार देखने को मिलती है जो किसी फैक्ट्री के फीड खिलाने पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर ये बात ज़रूरी होती है कि आप सारी चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में दें और वहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान रखी जाए कि क्योंकि आप खुद से फीड बनाकर मछली को दे रहे हैं, तो उसे सारे पोषक तत्व, सारे मिनरल्स और सारे विटामिन उपलब्ध हो जाएं। यदि नहीं होते हैं तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के मिनरल मिक्सचर वगैरह भी मछलियों को दे सकते हैं जिसमें विटामिन एडेड हों। ऐसा करने से आपकी मछलियों में बढ़वार देखने को मिलेगी। लेकिन कई बार जब आप अपने खुद से हाथ से फीड बनाकर मछलियों को देते हैं तो सही मात्रा में पोषक तत्व मछलियों तक नहीं पहुंच पाते हैं और ऐसे में मछली कम ग्रोथ दिखाती हैं, मछलियों में पर्याप्त ग्रोथ नहीं देखने को मिलती है। दोस्तों, मछलियों के और सही ढंग से ना बढ़ने का एक और कारण है तालाब का गलत आकार। देखिए, तालाब का एक निश्चित आकार होना चाहिए, उसकी एक निश्चित दिशा होनी चाहिए और हर मछली के लिए एक अलग तरह के आकार, तालाब के आकार की आवश्यकता होती है। कैटफिश अमूमन छोटे आकार के तालाबों में पाली जाती हैं और IMCs यानी इंडियन मेजर कार्प बड़े आकार के तालाबों में पाली जाती हैं। यदि आपने कैटफिश को बड़े आकार के तालाबों में पाला है तो ऐसे में मेंटेनेंस काफ़ी महंगा पड़ जाता है और वहाँ पे मछलियों की वो बढ़वार देखने को नहीं मिलती है जो अमूमन उन्हें छोटे तालाबों में आपको देखने को मिलेगी। वहीं IMCs यानी इंडियन मेजर कार्प छोटे तालाबों में वो बढ़वार नहीं दिखाते हैं जो कि बड़े तालाबों में दिखाते हैं। तो ऐसे में स्पेसिफिक प्रजाति के लिए तालाब का आकार एक निश्चित होता है। यदि आप उस निश्चित आकार से छोटे या बड़े आकार के तालाब में मत्स्य बीज का संचय करते हैं तो ये भी एक कारण होता है कि मछलियाँ सही ढंग से वृद्धि नहीं करती हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अंतिम और आखिरी कारण है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन। ये कब होता है? जब आप गलत तरह की मछलियों का संचय कर लेते हैं या गलत प्रजातियों की मछली का संचय एक साथ कर लेते हैं।
मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि 6 तरह की प्रजातियों का एक साथ पालन करके किस तरीके से फ़ायदा कमाया जा सकता है, लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन वहाँ पे मैंने बताया था कि हर मछली का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए, उसी निश्चित अनुपात में आपको मछलियों का संचय करना चाहिए। लेकिन क्या हो जब आप उस निश्चित अनुपात से अलग मात्रा में मछलियों का संचय कर लें। मतलब जहाँ पे आपको इस स्पेसिफिक प्रकार की 200 मछलियाँ पालन करनी है, वहाँ पे आपने 1000 मछलियाँ डाल दी और जिन मछलियों को 1000 होना चाहिए था आपने उनको 200 डाला, तो ये सारा रेशो जब गड़बड़ा जाता है तो मछलियों के बीच में भयंकर प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाती है। मछलियाँ एक दूसरे को खाने को दौड़ती हैं, नोचने को दौड़ती हैं, मतलब तालाब के अंदर एक तरह से जंग चालू हो जाती है, जहाँ पे एक मछली दूसरे मछली का भक्षण करने के लिए या उसे मारने को तैयार होती है। ऐसे में आप देखते हैं कि मछलियों की बहुत ज़्यादा ऊर्जा इसी चीज़ में वेस्ट हो जाती है। एक मछली दूसरे में न खुद स्वयं से खा पाती है सही ढंग से, ना दूसरी मछली को खाने देती है। तो यहाँ पे आपको सही मत्स्य प्रजाति का चयन, यदि आप एक से ज़्यादा मछलियों का पालन कर रहे हैं तो सही मत्स्य प्रजाति का चयन, सही अनुपात का चयन, सही संख्या का चयन, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके तालाब में मछलियों की बढ़वार रुक जाती है, मछलियां नहीं बढ़ती हैं। तो दोस्तों ये थे वो 15 कारण जिसको जानने के बाद आपके दिमाग में शायद ये क्लियरिटी आई हो कि वो क्या क्या वजह हो सकती हैं जिससे मछलियां नहीं बढ़ती, या आपके तालाब में हो सकता है मछलियां ना बढ़ रही हों या ना बढ़ी हों। तो आपको क्लियर हो गया होगा, शायद याद आ गया हो कि हाँ ये चीज़ मैंने गलती की थी और शायद इसीलिए आपके तालाब में मछलियाँ नहीं बढ़ रही थी। तो उम्मीद है कि आप अब ये चीज़ समझ चुके हैं, सीख चुके हैं और आप इस चीज़ का उपयोग अपनी मछली पालन के जर्नी में करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। दोस्तों यदि आप इसी तरीके से मछली पालन के संबंध में और ज़्यादा जानकारी विस्तार से क्रमबद्ध रूप से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z जो हमारा बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स है, नाम बेसिक है लेकिन वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जो ज़रूरी हैं, वो आप अभी, हालांकि उसमें एक बड़ा डिस्काउंट था जो खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मांग कर रहे थे, तो अभी आप यदि ज्वाइन करते हैं तो 999 रुपये में आप उसे ज्वाइन कर पाएंगे। वहीं आप यदि एडवांस तौर पर सीखना चाहते हैं, व्हाट्सअप सपोर्ट के साथ सीखना, मछली पालन करना चाहते हैं, तो आप हमारा 0 to 1 एडवांस फिश फार्मिंग कोर्स ले सकते हैं, जहां वो बिजनेस ओरिएंटेड एडवांस कोर्स है जो कि यदि आप बहुत सीरियस है मछली पालन के संबंध में तो वो आपको कर लेना चाहिए। कैसे करेंगे, दोनों कोर्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके चेक कर लीजिए और ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 8815756881 पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे लेता हूँ विदा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपको काम की लगी है वीडियो, तो लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन भी दबा दीजिए। चाहे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, जहाँ पे भी आप चलाते हैं, जो भी जहाँ पे भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और मछली पालक जिनकी मछलियाँ बढ़ नहीं रही हैं वो इस चीज़ को जान पाएँ और उनकी कह सकते हैं कि मछली पालन में हो रहे घाटे को वो फायदे में बदल पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।